नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज बिहार चुनाव के लिए बड़ा दिन है और वो इसलिए क्योंकि जिन 71 सीटों पर पहले दौर का मतदान 28 नवंबर को होना है, उसके लिए चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है और आज सभी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। एक तरफ विपक्ष हमलावर है तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार भी अपने तरीके से बातों को आगे ले जा रहे हैं। वो भी तमतमाए हुए हैं और विपक्ष पर जबरदस्त प्रहार पर प्रहार कर रहे हैं। सुरक्षा के इंतजाम भी पूरे राज्य में इन 71 सीटों पर कुछ इस अंदाज में की गई है कि कोरोना के इस काल में किस तरह से वोटिंग हो, इन सब का ख्याल हो। और इसी के साथ जो कोरोना के लक्षण वाले लोग हैं वो भी किट पहनकर आखिर में वोटिंग कर पाएंगे। पहले अपनी इस रिपोर्ट के साथ शुरुआत करते हैं जिससे आप समझ पाएंगे कि ये चुनावी घमासान कैसे अपने चरम पर आज पहुंचा है। फिर आपको लिए चलेंगे अपने तमाम सहयोगियों के पास जो बिहार के अलग अलग हिस्सों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीतीश कुमार ने तो 10 लाख में ही हाथ खड़े कर दिए थे कि कहां से देगा, पैसे कहां है। नरसंहार कितना होता था, डर के मारे लोग शाम के बाद घर से नहीं निकल पाते थे। मुख्यमंत्री का संरक्षण अगर नहीं प्राप्त है, मुख्यमंत्री की शय अगर नहीं प्राप्त है, सिर्फ बोलने से नहीं होता ना शराबबंदी। लालटेन के जमाना गए। आप हजारों किलोमीटर चले, नरेंद्र मोदी जी ने आपको ट्रेन नहीं दी। रैलियों का रेला, अपने अपने वादे, अपने अपने दावे, विरोधियों पर वार प्रहार। बिहार की चुनावी जंग में पहली बड़ी परीक्षा का वक्त आ गया है। पहले दौर की वोटिंग के लिए आज आखिरी बार नेताओं ने पूरा जोर लगाया। अब जनता तय करेगी किसे सिराखों पर बिठाएं और किसे अर्श से फर्श पर लाएं। चुनावी जंग में सबने अपने अपने तीर चलाए, लेकिन मास्टर स्ट्रोक महागठबंधन की कप्तानी कर रहे तेजस्वी यादव ने लगाया। तेजस्वी ने 10 लाख नौकरी देने का वादा किया तो बीजेपी ने बदले में 19 लाख रोजगार का दांव चल दिया। रोजगार तो कचरे साफ करने वाला भी रोजगार हुआ, पकौड़ा तलो वो भी रोजगार हुआ, नाले साफ करो वो भी रोजगार हुआ। लेकिन हम यहाँ 10 लाख सरकारी नौकरियों के बारे में जिक्र कर रहे हैं और पहले कलम से पहले मंत्रिमंडल के बैठक में ये सच होने वाला है कि देश के इतिहास में पहली बार इकट्ठे 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। बिहार जिस स्टेट में इतना पोटेंशियल है, जिनके नागरिक पूरे देश पर जाकर के उनके ताकत दिखा रहे, हर एक में, हर राज्य में आज बिहार के लोग के स्किल के वजह से उनको उधर रोजगार मिलता है। नीतीश के सुशासन बाबू वाली छवि पर सवाल उठने लगे तो नीतीश ने लालू यादव की याद दिला दी। सामने तेजस्वी है और निशाने पर लालू राबड़ी का दौर। अपराध की कितनी घटनाएं घटती थी, नरसंहार कितना होता था, डर के मारे लोग शाम के बाद घर से नहीं निकल पाते थे, आने जाने के लिए सड़कों की स्थिति नहीं थी ठीक, तो ये सब हालत था। कोई पढ़ाई नहीं, इलाज नहीं। बिहार के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की एंट्री हुई तो राष्ट्रीय मुद्दे आगे आ गए। पीएम ने विपक्ष को राष्ट्र विरोधियों का साथ देने वाला बताया तो राहुल ने चीन पर सवाल दाग दिया। मैं जवानों और किसानों की भूमि बिहार से इन लोगों को एक बात एकदम स्पष्ट कहना चाहता हूं। ये लोग जिसकी चाहे मदद ले लें, देश अपने फैसलों से पीछे नहीं हटेगा। भारत अपने फैसलों से पीछे नहीं हटेगा। 1200 किलोमीटर हिंदुस्तान की जमीन चाइना ने ली है। चाइना की सेना हिंदुस्तान के अंदर है। सवाल यह है कि जब चाइना हमारी जमीन के अंदर आए तो हमारे प्रधानमंत्री ने हमारे वीरों का अपमान करते हुए ये क्यों बोला कि हिंदुस्तान के अंदर कोई नहीं आया। सवाल भाइयों और बहनों ये है।
बिहार की सियासत में चिराग भी आग लगाने की कोशिश में जुटे हैं। उनके नारे से साफ है कि वो क्या चाहते हैं। बीजेपी से बैर, नीतीश की खैर नहीं। पहले चिराग ने नीतीश को जेल भेजने वाला बयान दिया और फिर उनके ट्रम्प कार्ड शराबबंदी को ही भ्रष्ट बता दिया। कोई एक मंत्री ऐसा नहीं है बिहार सरकार में इन्हीं की पार्टी का जिनको ये बात पता नहीं हो कि शराब कैसे। अब तो होम डिलीवरी सारे बोलते ही है ना, चिराग पासवान थोड़ी बोल रहा है, सब बोल रहे हैं कि होम डिलीवरी हो रही है। कैसे हो रही है होम डिलीवरी? मुख्यमंत्री का संरक्षण अगर नहीं प्राप्त है, मुख्यमंत्री की शय अगर नहीं प्राप्त है, सिर्फ बोलने से नहीं होता ना। शराबबंदी एग्जीक्यूट कीजिए। कैसे बरामद होती है शराब की बोतलें, कैसे बरामद होती है इतने बड़े बड़े तस्करों के यहाँ से? और अगर नहीं समीक्षा करनी तो इसका मतलब आप खुद उसमें हैंड एंड ग्लव हैं। अब तो जनता ही बताएगी कि उसे किस पर भरोसा है और वो किसे नकारती है। 28 अक्टूबर को पहले दौर में 71 सीटों पर वोटिंग होगी। इनमें बक्सर, कैमूर, भोजपुर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, गया, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, जमुई, बांका, भागलपुर जिले शामिल हैं। कोरोना काल में होने वाले ये पहले चुनाव है, इसीलिए इंतजाम भी खास है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को छोड़कर बाकी इलाकों में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे के बीच वोटिंग होगी। कोरोना के लक्षण वाले मतदाता टोकन लेकर मतदान के अंतिम घंटे में अपना वोट डाल पाएंगे। सभी वोटर्स को वोटिंग के लिए दस्ताने भी दिए जाएंगे। आज तक ब्यूरो। तो देखा आपने किस तरह से तमाम मुद्दों से होता हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा अगर चर्चा किसी मुद्दे पर हुई है तो वो नौकरियों का। एक तरफ तेजस्वी यादव के 10 लाख सरकारी नौकरियों का वादा, तो दूसरी तरफ बीजेपी का 19 लाख नौकरी के अवसरों को पैदा करने का वादा। घमासान दोनों तरफ से है। ये मुद्दा शराबबंदी से लेकर हर चीज पर अब पहुंच रहा है। महंगाई को भी लेकर आज मुद्दा बना, जब प्याज की माला पहनकर निकले तेजस्वी यादव। हमारे साथ हमारे सहयोगी, हमारे सुजीत झा हमारे सहयोगी इस वक्त पटना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और कुणाल कुमार हमारे सहयोगी दरभंगा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुजीत, आपके साथ शुरुआत करते हुए, प्याज की माला पहनकर निकले तेजस्वी यादव, क्या महंगाई इस बार मुद्दा बन पाएगा? शराबबंदी पर चिराग पासवान फोकस कर रहे हैं, नौकरियों का मुद्दा पहले ही शुरू से एक तरह से चरम पर, और वो मैनिफेस्टो या फिर जो डॉक्यूमेंट है वो बीजेपी का, उसमें भी उन्होंने उसको रखा है। कौन से मुद्दे हावी रहेंगे जब आज से एक दिन बाद जनता वोटिंग के लिए निकलेगी? सुजीत। देखिए अंजना, जहाँ तक बेरोजगारी का सवाल है, वाकई ये मुद्दा है बिहार में। और ख़ास तौर पर हम बात करें कि कोरोना काल में जो लॉकडाउन हुआ, उसमें बहुत सारे लोग जो देश के विभिन्न भागों में काम करते थे, उनको लौट कर आना पड़ा बिहार। और बिहार में उन्हें जो रोज़गार मिलना चाहिए, जो रोज़गार मिलना चाहिए, वो मिला नहीं। सरकार ने दावे भी किए थे उस समय, उन्होंने ये भी कराया था कि किसको किस तरह का रोज़गार दिया जाए, तो आगे बात बढ़ी नहीं, क्योंकि चुनाव आ गया बाद में। और हालांकि मनरेगा के तहत बहुत सारे लोगों को रोज़गार देने का दावा किया गया, लेकिन हम जहाँ जहाँ गांव-गांव में घूमते हैं, वहाँ बेरोज़गारी की समस्या सबसे ज़्यादा होती है। और जाहिर तौर पर अगर बेरोज़गारी है और उस पर महंगाई इतनी बढ़ गई है, आपका प्याज की कीमत इतनी ऊँची है, आलू काफ़ी ऊंचे दामों में बिक रहा है, तो ऐसे में तो निश्चित तौर पर आम जनता को ये प्रभावित करती है और ये सारे मुद्दे होते हैं। लेकिन होता क्या है असल में अंजना, कि बिहार है ये, बिहार में अंत में वो जातीय गोलबंदी पर सारा कुछ मामला सिमट जाता है। और जो जिसके पक्ष में अपना मन बना चुका होता है कि वो किसको वोट डालना है उसको। ठीक है, इस बार मामला आमने सामने का था और हर बार रहता है एनडीए और महागठबंधन के बीच में, लेकिन इस बार चिराग पासवान के आ जाने से कुछ सेक्शन ऑफ जो लोग हैं उनको लगता है कि एक विकल्प के तौर पर, हालांकि उसमें ज़्यादा कुछ फ़ायदा होता दिख नहीं रहा है, लेकिन ये सारे मुद्दे तो होते हैं, लेकिन अंत में वही मामला जातिवाद पर आकर सिमट जाता है। अंजना। बिल्कुल, मुझे लगता है आपकी जो ये आखिरी लाइन है वही त्रासदी रही है बिहार के चुनाव की राजनीति की, क्योंकि कहीं ना कहीं जातीय समीकरण साधने में ही तमाम राजनीतिक पार्टियां पूरी ताकत झोंकती हैं, क्योंकि यहीं से उन्हें लगता है कि सीधे सीढ़ी ले जाती है सत्ता तक। हिमांशु मिश्रा, मैं आपके पास आऊंगी इसके बाद, और आपके पास भी कुमार कुणाल।
अलग अलग सीटों पर भी चर्चा होगी। कौन कौन सा फैक्टर, कुशवाहा फैक्टर कितना है, चिराग पासवान फैक्टर कैसा है, महागठबंधन में क्या ये जो इस बार हम देख रहे हैं मुकेश साहनी और जीतन राम मांझी का एनडीए में जुड़ना, वो क्या एलजेपी के निकलने की भरपाई कर पाएगा। लेकिन जातीय समीकरण, बिहार की राजनीति की वो सच्चाई जिसका कार्ड आज तेजस्वी यादव खेल गए। जी हाँ, उनके एक बयान पर जबरदस्त बवाल हो रहा है जब उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव के दौर में उन्होंने जिस तरह की टिप्पणी की है उसको राजपूत विरोधी बता रही है भारतीय जनता पार्टी। सुनिए उन्होंने क्या कहा है और फिर इस पर नीतीश कुमार ने क्या जवाब दिया है। अरे लालू जी का जब राज था तो गरीब सीना तार के बाबू साहब लेकिन सब लोगों को हम साथ लेंगे। जो काम करेगा कर्मचारी सम्मान मिलेगा, जो गलत काम करेगा सजा मिलेगा। नौकरी से लेकर के शिक्षा तक आप भले ही कोई बोलता रहे, जान लीजिए ये सब में कोई दम नहीं है, कोई काम नहीं किया, जिनको किसी चीज की जानकारी नहीं, अनुभव नहीं है, अपने सलाहकारों के माध्यम से कुछ भी बोलना और मेरे खिलाफ बोलना, हमको इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। मेरे खिलाफ बोलने वालों को खूब प्रचार करने का मौका मिलता, कर लो प्रचार, हमको क्या लेना देना उससे। हमको अपने प्रचार से मतलब नहीं है। हम तो पूरे बिहार को एक परिवार मानते हैं और कुछ लोग हैं जो अपने परिवार, पति पत्नी, माता पिता, बेटा बेटी, उसी को परिवार मानते हैं। और हम तो पूरे बिहार को एक परिवार मानते हैं, पूरे बिहार की सेवा करना और किसी भी पक्ष की उपेक्षा नहीं करना। तो जाति के कार्ड पर, परिवार वाले मुद्दे पर नीतीश कुमार ने जवाब दिया है। जी हाँ, हिमांशु मिश्रा विपक्ष हमलावर है, नीतीश तमतमाए हुए हैं, लेकिन इन सब के बीच बिहार की राजनीति की कहानी इतनी है कि लालू प्रसाद यादव का जंगल राज बीजेपी याद कराना चाहती है। इसी पर जाति कार्ड खेल गए तेजस्वी यादव। उन्होंने कहा कि वो क्यों ना याद दिलाया जाए, जो उन्होंने जिस तरह से इसको रखा है, ये पूरा जाति का मामला आखिरी के दिन प्रचार के 71 सीटों से पहले उन्होंने खेल दिया है। हिमांशु, देखिए बिल्कुल जातिगत मामला जो है वो तेजस्वी यादव की तरफ से खेला गया है और अब बीजेपी इसको बड़ा मुद्दा बनाना चाहती है और बीजेपी जानती है कि इस बार जो है बॉल उनके पाले में आई है और इसको किस तरीके से कैच किया जाए और तेजस्वी यादव के खिलाफ जो है माहौल बनाया जाए, क्योंकि अभी तक पूरी तरीके से देखा जाए तो बीजेपी और जेडीयू तेजस्वी यादव के खिलाफ बहुत कुछ कर नहीं पाई थी और तेजस्वी यादव पूरी तरीके से प्रचार में बहुत आगे निकल गए थे। लेकिन अब बीजेपी के हाथ में मौका लगा और बीजेपी इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहती है। याद कीजिए पिछली बार संघ प्रमुख मोहन भागवत की तरफ से एक स्टेटमेंट आया था आरक्षण को लेकर और लालू यादव उसको लेकर पूरी तरीके से घूमे थे और चुनाव जो है पूरी तरीके से पलट गया था और पहले फेज से यह साबित हो गया था कि जो महागठबंधन है वो आगे जा रहा है। नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि तेजस्वी यादव को कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार ये कहते हुए शायद अंजना भूल जाते हैं कि 2015 में जब महागठबंधन की सरकार बनी थी तो यही तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के उप मुख्यमंत्री के तौर पे नीतीश कुमार के साथ में थे, तो 2.5 साल का एक्सपीरियंस तो उनके पास भी है सत्ता चलाने का। उन्होंने भी देखा है कैबिनेट की बैठकों में किस तरीके से फैसले होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी इस मुद्दे को उछालना चाहती है और चाहती है कि इसका पॉलिटिकली फायदा लिया जाए। और ये बात सुजीत भी कह रहे थे कि बिहार में अंतिम आते आते जो है पूरा चुनाव जो है वो जातिगत मामले पे आ जाता है, चाहे वो आरक्षण का हो या इससे पहले हमने देखा हो महादलित का इशू बना के 2010 में नीतीश कुमार जीत गए थे और 2015 में आरक्षण के मुद्दे के ऊपर जो है लालू यादव और नीतीश कुमार सवार होकर महागठबंधन की इतनी बड़ी जीत हुई थी जिसको बीजेपी ने बहुत लंबे डाइजेस्ट करना उनके लिए मुश्किल हो गया था। अंजना, जाति वो कार्ड है जो हर पार्टी अपने तरीके से खेलती है। कोई जाति समीकरण देकर टिकट देती है, कोई खुलकर उसकी बात कर देती है, लेकिन तेजस्वी के इस मुद्दे पर जबरदस्त बवाल बनता हुआ दिख रहा है। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं, आपको लिए चलेंगे कुणाल के पास, क्योंकि कुणाल जिस सीट से आप इस वक्त खड़े हैं यहाँ पर तो मंत्री की भी किस्मत दांव पर है। ऐसी जगहों पर 71 सीटों पर परसों वोटिंग होने वाली है 28 को, चुनाव प्रचार का आखिरी दिन, उसके लिए लगातार कवरेज जारी है। देखते रहिए आज तक। एक बार फिर से आपका पटना से स्पेशल बुलेटिन में स्वागत है। चुनाव प्रचार का आखिरी दिन,
पहले दौर की 71 सीटों में मतदान के लिए, जो कि 28 को यानी परसों होना है। लेकिन बिहार की राजनीति, इसको समझने के लिए आपको हर सीट पर देखना पड़ेगा कैसे जातीय समीकरणों की भट्टी में पककर मुद्दे बाहर आते हैं और उसी हिसाब से लोग वोटिंग करते हैं। ये यहाँ की पॉलिटिक्स की ऐसी सच्चाई है जिससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि कई मुद्दे इस बार, खास तौर पर नौकरियों का मुद्दा, और ये वाकई अच्छी बात है कि नौकरियों का मुद्दा इस बार बिहार की चुनावी राजनीति में सेंटर में, केंद्र में, फोकस में आया है। लेकिन इसी के साथ मुद्दा शराबबंदी का भी है और तीखे प्रहार एक दूसरे पर तमाम पार्टियां कर रही हैं। विपक्ष हमलावर है तो इधर चिराग पासवान अलग तरीके से प्रहार कर रहे हैं नीतीश कुमार पर। उन्होंने यहां तक कह दिया कि वो सत्ता में आए तो जेल में जाना पड़ेगा। शराबबंदी के मुद्दे पर, हर मुद्दे पर घेर रहे हैं नीतीश कुमार। जेल में जाना जाएगा पक्का। हमारे खिलाफ अभियान चलाता है। महत्वाकांक्षाओं को लगाम दीजिए, नहीं तो कहीं के अब नहीं रहेंगे, ऐसा जनता जनादेश दे देगी और इतनी महिलाएं दिखेंगी। बिहार के चुनावी घमासान में जुबान तीखी होती जा रही है। युवा विरोधी सोच है मुख्यमंत्री की। बयानों के तीर भेदने लगे हैं। अब तो बिहार की लड़ाई जेल तक आ गई है। जांच करवाई जाएगी और सबको जेल भेजेगा। वो तुम 8-10 आदमी और यहाँ हजारों लोग हैं। खुद को मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग एनडीए के मुख्यमंत्री उम्मीदवार को ही जेल भेजने का दम भर रहे हैं। कल डुमराव की रैली में चिराग के निशाने पर सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार थे। चिराग ने पहले नीतीश के कार्यकाल को भ्रष्ट बताया और फिर जेल भेजने की धमकी दे डाली। 7 निश्चय में जितना भ्रष्टाचार हुआ है, जो घोटाला हुआ है, भले वो किसी अधिकारी ने किया हो या मुख्यमंत्री ने स्वयं किया हो, लोजपा की सरकार बनते ही जांच करवाई जाएगी और सबको जेल भेजेगा। चिराग के जेल वाले बयान पर नीतीश की ओर से कोई बयान नहीं आया। वैसे भी वो चिराग को ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हैं। लगातार हमले होने के बावजूद उन्होंने चिराग के खिलाफ अब तक मुंह नहीं खोला। यहाँ तक कि रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि देने चिराग के घर भी गए, चिराग का हौसला बढ़ाया। इस बार उनकी पार्टी ने चिराग को आईना दिखाने की कोशिश जरूर की। जो बेहयाई और बेशर्मी उनके बयान में आज झलकी है, उसकी कठोरतम शब्दों में निंदा करता हूं। उन्होंने बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को सत्ता में आने के बाद, तो ये है वो चुनावी प्रहार एक दूसरे पर जो तमाम राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं। इस बीच आइए आपको सीधे कुमार कुणाल हमारे सहयोगी के पास ले चलते हैं। और कुणाल, आप दरभंगा में इस वक्त मौजूद है, यहाँ से भी एक के बाद एक अलग अलग वीडियो आ रहे हैं। हमारे दर्शकों को जरा समझाइए कौन सा मुद्दा हावी, मंत्रियों की भी किस्मत यहाँ दाव पर है। देखिए, बिल्कुल पहले चरण का जब वोटिंग होगा परसों, तो कई सारे मुद्दे तो होंगे ही, लेकिन ये पहली दफा होगा अंजना की मसला सिर्फ 5 साल का नहीं है। ये 2020 है, 2020 है, लेकिन 15 का ये चुनाव हो रहा है। 15 साल लालू राज और 15 साल नीतीश राज। अब खेल यही है। अभी हम सुना रहे थे जैसे कि चिराग पासवान बोल रहे थे, ये वो बेल्ट है जहां चिराग पासवान का अच्छा प्रभाव है, लेकिन क्या चिराग पासवान वोट काटने से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये भी एक बड़ा सवाल उन पर उठाया गया था विपक्षियों की तरफ से। तो ये तमाम चीजें हैं। यहाँ पर दरभंगा में जहाँ पर हम खड़े हैं, जाले यहाँ से नजदीक आता है, वहाँ पर एएमयू के छात्र नेता मकसूर कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उनकी भी बात होती है। लेकिन तमाम चीजें, ये पूरा जो समीकरण बन रहा है ना, ये सिर्फ जाति नहीं है, काम भी है, जाति भी है। जाति इस तरीके से है कि चिराग की जाति अलग हो गई, बाकी तमाम जो दलित हैं, अति महादलित जिसको कहते हैं, उनको एनडीए ने अपने साथ लाया है। और आज जो तेजस्वी ने बात की है कि अगड़ा बनाम पिछड़ा, जो पुरानी लालू यादव का समीकरण था, उसको कैसे लाया जाए जमीन पर। तो बहुत रोचक चुनाव है ये 2020 में 15 का, और इसमें तमाम चीजें डिपेंड करेंगी कि नीतीश ज्यादा बुरे हैं कि लालू ज्यादा बुरे थे। इस पर बहुत कुछ चुनाव परिणाम निर्भर करेगा, और परसों की वोटिंग भी। बिल्कुल। और कुणाल, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो अब आखिरी दौर में
जैसा हमने अपने सर्वे में दिखाया था, इस बार 10% लोग ऐसे थे, 10 से 14, जो अभी भी फेंस सिटर्स जिन्हें कहा जाता है, जो मन बना रहे थे, वो इन तमाम मुद्दों को देखेंगे और ये खास टेलीकास्ट आज तक का भी देख रहे होंगे, क्योंकि हम हर पक्ष की बात सामने रख रहे हैं, किस तरह से मुद्दा आगे बढ़ रहा है वो दिखा रहे हैं। शत्रुघ्न सिन्हा से बात की है हमारे सहयोगी हिमांशु मिश्रा ने। जरा आपको सुना देते हैं कि उनके जो बेटे हैं वो इस बार चुनावी मैदान में हैं। क्या कह रहे हैं शत्रुघ्न सिन्हा अपने बेटे पर भी और बिहार के चुनावी बयार पर, पहले सुन लीजिए। शत्रुघ्न जी, बिहार चुनाव चल रहा है, जो आपने देखा है इतने सालों में बिहार में बदलाव, नीतीश कुमार का तो नारा था बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार है। हाँ, बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है। बिहार में बाहर है और नीतीश कुमार है या तेजस्वी कुमार है? नहीं, तेजस्वी यादव बहुत ही दबंग है, बहुत शानदार, बहुत जानदार और लोगों के प्रति लोगों में बहुत लोकप्रिय हैं। आज जन सैलाब उमड़ के आ रहा है उनके लिए, तेजस्वी के लिए। तेजस्वी आज मैं कहूँगा बिहार की और खासकर युवा शक्ति की इच्छा और अपेक्षा के प्रतीक हैं वो। तेजस्वी यादव सरकारी नौकरी देने की बात करते हैं तो बीजेपी कह रही है कि भाई उसके लिए पैसा कहां से लाएंगे, इतना पैसा चाहिए कि सच में बड़ा मुश्किल। और ये आप भी जानते हैं, क्योंकि अगर 10 लाख नौकरी देंगे तो उनकी तनख्वाह, उनके डीएस कहां से आएंगे? आप ये बताइए, जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने, जब उनकी विश्वसनीयता नहीं खोई थी उन्होंने और लोग उनकी बातों का विश्वास करते थे, तब उन्होंने क्या कहा था? प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे। यानी अभी तक तो 12-14 करोड़ रोजगार मिल चुके होते, 12-14 लाख भी हुए हैं कि नहीं हुए, आप बेहतर जानते हैं। इसमें बता को तो बिहारी नहीं बाहरी कहने लग गए हैं। बाहरी नहीं, आपने शायद गलत सुना होगा, उसको भारी कहने लगे हैं कि भारी उम्मीदवार है, कि भारी उम्मीदवार है क्योंकि इस वक्त वो जो है पढ़ा लिखा है, स्मार्ट है, गुड लुकिंग है, गुड डीड्स है, अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास भरा हुआ है, करने की क्षमता है और मेरे हर चुनाव में काम कर चुका है। लव सिन्हा पहली पार्टी, पुरानी पार्टी, मेरी पहली फैमिली, पॉलिटिकल फैमिली, भारतीय जनता पार्टी। वो तो कह रही है कि नीतीश कुमार से बेहतर मुख्यमंत्री हुआ ही नहीं। वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। बीजेपी कह रही है चाहे सीटें कम आ जाएं, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। वो कह रहे हैं, अभी तो ये भी हो सकता है कुछ लोग जो ऐसा कर रहे हैं उनका यही एक्सप्रेशन जो है उससे आप तुलना कर सकते हैं कि खिसियाई बिल्ली खंबा उखाड़े। शत्रुघ्न सिन्हा, बहुत पुरानी बात नहीं है, पिछले लोकसभा चुनाव में जब वो प्रत्याशी थे यहाँ से, तो मैंने भी उनका इंटरव्यू किया था, लेकिन उस वक्त किस तरह की बयार और हवा चली थी वो अच्छी तरह से जानते हैं। हालांकि इस बार तेजस्वी यादव की खूब प्रशंसा करते हुए सुजीत झा, ये पूरा मामला जो है इस बार यही कहा जा सकता है, कोई भी जिसने बिहार कवरेज की है इस बार किसी भी जगह पर, टक्कर जबरदस्त है। कम से कम लोकसभा चुनाव के इतने कम अंतराल के बाद ये चुनाव होना, और उसके बाद मतलब कोरोना काल में आप देखिए ये पहला चुनाव है, उसके बाद जबरदस्त आप टक्कर देख रहे हैं ग्राउंड में, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। सुजीत। हाँ अंजना, ये आप कह सकती हैं कि चुनाव घोषणा से पहले और चुनाव घोषित होने के बाद की परिस्थितियों में बदलाव आया है, निश्चित रूप से बदलाव आया है और तेजस्वी यादव मजबूत हुए हैं। और जहाँ तक जो रैलियों में उनकी भीड़ आ रही है वो भी एक कारण है कि लोग उनको भारी भरकम और एक तरह से प्रतिद्वंदी के रूप में नीतीश कुमार के देख रहे हैं, क्योंकि अब तक ये माना जा रहा था कि बिहार में कोई विकल्प नहीं है और विकल्प न होने के चक्कर में यहाँ पर पांच गठबंधन, बड़े बड़े गठबंधन बन गए। पहले तो एनडीए और महागठबंधन के बीच ही मुकाबला था, अब 3 और नए गठबंधन हैं, 3 और नए चेहरे हैं आपके पास मुख्यमंत्री के, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा भी हैं, पप्पू यादव भी हैं, तमाम लोग हैं, प्रिया पुष्पम चौधरी हैं। ये तो एक तरह से एक आया है, लेकिन तेजस्वी यादव निश्चित रूप से तीनों अपनी सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं उनकी अलायंस की सरकार बनेगी, चिराग पासवान कहते हैं उनकी पार्टी की सरकार बनेगी। बिल्कुल, आप एक ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है। आप सभी का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन ये सभी ऐसे चेहरे जो सब अपने अपने सरकार बनने का दावा कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच तस्वीर आप तक हम लगातार पहुंचा रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, देखते रहिए आज तक। तो
तो बिहार का चुनावी घमासान चरम पर है और पहले दौर के मतदान के लिए आज आखिरी दिन चुनाव प्रचार का। हम आपको दिखा रहे थे कवरेज अपने तमाम सहयोगियों के साथ बिहार चुनाव पर। आगे देखिए ब्रेक के बाद दंगल रोहित के साथ। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।